बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने क्यों बदला उम्मीदवार? परसेप्शन की लड़ाई में प्रशांत भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। अभिषेक कुमार बंटी भी बहुत चर्चित नाम नहीं थे, लेकिन उन्हें बीजेपी ने उतार कर यह संदेश जरूर दिया था कि पार्टी कार्यकर्ता का सम्मान करती है। अब प्रत्याशी बदलने पर गलत संदेश जा सकता है। नामांकन के बाद बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने आखिर अपना उम्मीदवार क्यों बदल दिया? आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, नामांकन के बाद बीजेपी ने अपना उम्मीदवार क्यों बदला? अब तो बीजेपी ही बताएगी जी। उम्मीदवार तो कह रहा है कि पारिवारिक कारणों से उसने अपना नाम वापस लिया है जी। लेकिन ये बात तो किसी के गले नहीं उतरेगी। जी। उसका परिवार कितना भावुक था, कितना खुश था कि उसको उम्मीदवार बनाया गया है, और अचानक कहना कि पारिवारिक कारणों से हम नाम वापस ले रहे हैं, किसी गले नहीं उतर रही है। कारण कई महत्वपूर्ण है। देखिए, है क्या कि गुरुवार को अभिषेक बंटी का नामांकन हुआ था और मैं खुद कवर करने गया था, और उसी दिन एक बड़ी सभा भी हुई थी जिसमें एनडीए के तमाम बड़े नेता थे और सब लोग दम्भ भर रहे थे कि देखिए, बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो एक सामान्य कार्यकर्ता को भी इतना बड़ा मौका दे सकती है। लेकिन उन्होंने दूसरे ही दिन 10 तारीख को अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने इसके पीछे पारिवारिक कारण बताया, लेकिन साधारण सोच का व्यक्ति भी ये कह सकता है कि असली कारण कुछ और है। और प्रशांत किशोर की वजह से बीजेपी ने फैसला लिया, या बीजेपी मान गई है कि बांकीपुर की लड़ाई मुश्किल हो गई है? अगर लड़ाई मुश्किल है तो मजबूत महारथी देने की कोशिश के तहत ये हुआ है। पार्टी ने युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष की जगह मंडल अध्यक्ष नीरज सिन्हा को अब उम्मीदवार बना दिया है, और नीरज सिन्हा को टिकट मिल गया है। और सूत्रों के अनुसार अभिषेक के परिवार का चारा घोटाले से कनेक्शन सामने आया है। इतना ही नहीं, उनके एक वीडियो सामने आने की भी चर्चा की जा रही है जिसमें वो शराब पार्टी कर रहे हैं, हाथ में बियर है और सम्राट चौधरी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सिटी पोस्ट के पास इस तरह का कोई वीडियो नहीं है और हम दावा भी नहीं करते कि ऐसा है। लेकिन पार्टी में जो कैडर में चर्चा हो रही है कि क्यों उनको हटाया गया, उम्मीदवारी क्यों उनकी छीन ली गई, बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि चारा घोटाले में उनके माता पिता जेल जा चुके हैं, उनको सजा हो चुकी है, और इनका कोई ऐसा आपत्तिजनक वीडियो आया था जिसकी वजह से पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ा। सर, तो ऐसे में बीजेपी ने बांकीपुर से हैवीवेट प्रत्याशी को क्यों नहीं बनाया? हाँ, बिल्कुल उम्मीद थी कि अगर बंटी को हटा दिया है तो कोई दूसरे मजबूत उम्मीदवार को, हैवीवेट को बीजेपी लाएगी। लेकिन बीजेपी ने ऐसा किया कि न तो नील रतन बोस को उम्मीदवार बनाया और न ही किसी दूसरे हैवीवेट को मौका दिया ताकि टक्कर बराबर की होती। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। जिस कैंडिडेट को बीजेपी ने उतारा है उनके बारे में पार्टी के लोग ही नहीं जानते हैं, और पत्रकारों के जरिए बीजेपी को उनका प्रोफाइल शेयर करना पड़ रहा है। बांकीपुर अब सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मंडल अध्यक्ष के सियासी लेवल पर आ गया है, और पार्टी साधारण कार्यकर्ता का संदेश दे सकती है। लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि सामने जो उम्मीदवार है वो राष्ट्रीय स्तर की पहचान वाला है, बहुत धुरंधर है। बांकीपुर राजधानी पटना की सीट है, यहाँ के वोटर शहरी मिजाज वाले हैं, उनको ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो उस टक्कर का हो। लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने ऐसा फैसला लिया नहीं। शुरुआत में कई नाम चले, लेकिन आखिर में पहले बंटी और फिर अब नीरज का नाम सामने आया है। तो मुझे लगता है कि बहुत लड़ाई मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है। बीजेपी का गढ़ रहा है, बीजेपी 30 साल से इस सीट पर हारी नहीं है, और बीजेपी को ये बात सोचना चाहिए कि इस सीट पर 30 साल से लड़ कौन रहा था? नितिन नवीन उनका परिवार लड़ रहा था, कि कोई दूसरा लड़के तो जीता नहीं था। इस बार दूसरा उम्मीदवार उतारा गया है परिवार से बाहर का। तो देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार है, पटना के लोग प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे लोगों को ही अपना उम्मीदवार प्रतिनिधि चुनते हैं। तो प्रशांत किशोर इसी बल पर तो लड़ रहे हैं चुनाव। सर, तो ऐसे में क्या ये कह सकते हैं कि बीजेपी से राजनीतिक भूल हुई है? देखिए, अब सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर को वॉक ओवर मिल जाएगा? कैंडिडेट के कद के हिसाब से तो ये आप कह सकते हैं, लेकिन फैसला वोटर को करना है जो 30 जुलाई को करेंगे। रही बात समीकरण की, तो बीजेपी ने रणनीतिक भूल की है। किसी भी दबाव में फैसला बदलना नहीं चाहिए था, जो लिया उस पर आगे बढ़ते रहना चाहिए था। अब इस बदलाव से अंदरूनी गुटबाजी बढ़ेगी और 13 वार्ड मेरा वार्ड वाला
फील क्रिएट हो सकता है। और एक मैसेज तो गया ही है कि बीजेपी प्रशांत किशोर से डर गई है। जी, मतलब उम्मीदवार बदलने से गलत मैसेज गया है। बिल्कुल। देखिए, बंटी भी बहुत चर्चित नाम नहीं थे, आप जानती हैं। उन्हें बीजेपी ने उतार कर ये संदेश देने की कोशिश की थी कि अपने कार्यकर्ता का बीजेपी सम्मान करती है। वो माहौल सेट हुआ, नामांकन हुआ और फिर ये बदलाव। अब ये संदेश जाएगा ही कि बीजेपी अंदर से हिली हुई है। नामांकन के बाद उम्मीदवार बदलने का केस शायद बीजेपी में ये पहला है, मुझे याद नहीं है कि इससे पहले कभी हुआ है। और बिहार में लोकसभा के वक्त पवन सिंह को दिया गया टिकट वापस लिया था, इस बार नामांकन करवा कर बदल दिया। कुछ लोगों का मानना है कि बंटी चुनाव जीत जाते, लेकिन अब क्या होगा पता नहीं। और कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के प्रेशर में है, बीजेपी बहुत प्रेशर में है। और एक तो नितिन नवीन के सीट का दबाव है उसके ऊपर, दूसरे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पहला चुनाव हो रहा है। तो बीजेपी अगर हारेगी तो पूरे देश भर में एक अलग मैसेज जाएगा, इसलिए बीजेपी डरी और सहमी हुई है। सर, तो क्या भरत तिवारी एनकाउंटर का असर भी चुनाव? इसमें कोई शक नहीं है कि भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर जिस तरह से अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई बनाने की कोशिश की गई, उससे बीजेपी के कोर वोटर बनाए जाने और उनके 3 महीने के कार्यकाल को लेकर जनमत संग्रह बता रहे हैं, इस चुनाव को रेफरेंडम बता रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। बीजेपी सहित एनडीए के तमाम दलों की शुक्रवार को पटना में मीटिंग हुई थी। संदेश एकजुटता का था, लेकिन बीजेपी ने बीच लड़ाई में पहलवान बदल दिया, तो मैसेज तो खराब गया है। बांकीपुर में 13 जुलाई तक नामांकन का गॉसिप पे बीजेपी का ग्राफ डाउन दिखाई दे रहा है। परसेप्शन की लड़ाई में प्रशांत किशोर बीजेपी पर भारी